हाय फ्रेंड्स। आज हम मोबाइल जैमर के बारे में जानेंगे। मोबाइल जैमर नॉर्मली हम बोलते हैं, अगर बोले बात करें नेटवर्क जैमर की बात करते हैं तो जैमर करता क्या है कि जो भी नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है जहाँ भी, लेकिन हमें वहाँ नेटवर्क का रिक्वायरमेंट नहीं है, सेफ्टी पर्पज को लेकर जो है, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमको वहाँ नेटवर्क नहीं चाहिए। तो हम वहाँ नेटवर्क लेकिन वहाँ आ रहा है तो हम एक इक्विपमेंट लगाते हैं, मोबाइल जैमर। तो वो जैमर क्या करता है, इंटरफेरेंस क्रिएट करता है कि जो फ्रीक्वेंसी वहाँ ऑलरेडी रेडिएट कर रही है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सेम फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं, तो इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा क्रिएट करेंगे कि मेरा जो है मोबाइल जो है सिग्नल को डिकोड ना कर सके, जो भी इक्विपमेंट है। बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे जेल में हमको रिक्वायरमेंट सिग्नल की नहीं है, क्योंकि जो प्रिजनर्स हैं वो कुछ प्लान कर सकते हैं बाहर किसी से बात करके, तो वहाँ हम मोबाइल जैमर यूज करते हैं। कुछ जगह जैसे हमें खतरा होता है ड्रोन से अटैक होने का, ड्रोन भी जो है रिमोट ऑपरेटेड होते हैं, रिमोट से एक फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट होती है, तो जिससे ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी वहाँ पे रेडिएट कर रहे हैं तो ड्रोन भी मेरा जो है बेकार हो जाएगा, क्योंकि ड्रोन को कोई फिर जो है रिमोट कर ही नहीं, रिमोट कंट्रोल से कर ही नहीं सकता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल का जो सिग्नल वहाँ पे जो रिमोट जनरेट कर रहा है वही सेम फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस इतना क्रिएट करेगा कि ड्रोन जो है वो ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा, वो डिकोड ही नहीं कर पाएगा कि उसको क्या मतलब ऑर्डर आया कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो वहाँ पर भी मोबाइल जैमर का यूज कर सकते हैं। कोई सीक्रेट मीटिंग है, चल रही है, तो वहाँ हमें रिक्वायरमेंट सिग्नल की नहीं है, क्योंकि मेरी जो है जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो लीक हो सकती है, तो वहाँ भी मोबाइल जैमर का यूज कर सकते हैं। जैसे वीआईपी कोई ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ भी मोबाइल जैमर का यूज कर सकते हैं कि रास्ते में कोई बम प्लांट किया हुआ है और उसको वो रिमोट से जो है वो ऑपरेट करेगा, तो जैमर रहेगा तो उसका रिमोट काम ही नहीं करेगा। तो मोबाइल जैमर का कई जगह यूज है, जैसे कि हम पिक्चर में देखते हैं, जैसे कि जेल है, अगर हमें यहाँ सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये पर्टिकुलर एरिया में हम पर्टिकुलर, जैसे जैमर का पावर होता है 5 वाट, 2 वाट, 10 वाट, हमको कितना एरिया में नेटवर्क को जैम कर देना है कि वहाँ नेटवर्क मेरा काम न करे। जैसे प्रिजनर्स का सेल है तो हम लो पावर का लगाएंगे कि बस सेल में हमारा जो है नेटवर्क जैम रहे, बाकी बाहर में तो नेटवर्क रहना चाहिए, बाकी लोग भी हैं, एम्प्लॉई हैं, वो लोग जो है यूज कर सकें। तो हम हिसाब से प्लान करेंगे कि हमको पहले देख लेंगे कि कितना एरिया में हमको नेटवर्क जैम करना है, उस हिसाब से हम नेट जैमर का कॉन्फ़िगरेशन जो है, एंटीना कौन सा है, जैसे नॉर्मल देख रहे हैं कि ये जैमर है मेरा और ये एंटीना है, ये और जो जो भी फ्रीक्वेंसी हमको रेडिएट कराना है, जो फ्रीक्वेंसी जैम करना है वही फ्रीक्वेंसी हम रेडिएट करेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट हो रही है और आपका एंटीना से ट्रांसमिट हो रही है। तो ये सेक्टोरियल भी हो सकता है एंटीना जो ट्रांसमिट कर रहा है, और ओमनी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पे कैसी है। यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे हैं और फाइनली वो एंटीना से कनेक्ट होके वो रेडिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मेरा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे मेरी सीक्रेट मीटिंग होनी है, तो यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि हमारी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो। तो लीक कैसे होगी, मोबाइल से ही होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैमर लगा हुआ है, यहाँ पे प्लांट कर दिए और ओमनी एंटीना लगा दिए हैं, तो अब मेरा सिग्नल जो है यहाँ पे जाम हो जाएगा और कोई भी नेटवर्क मेरा काम नहीं करेगा। अब यहाँ जैसे देख रहे हैं कि वीआईपी रूट है, जा रही है, तो इसमें व्हीकल में लगा हुआ है, ये जो भी मतलब वीआईपी मेरा जो भी जा रहा है उसके आगे या पीछे ये व्हीकल रहेगी, और आसपास का 100 मीटर 200 मीटर का रेडियस जो है में कोई नेटवर्क मेरा काम नहीं करेगा। तो मेरा उस वीआईपी की सेफ्टी के लिए यूज हो रहा है। तो जो जैमर है जो है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम मोबाइल जो भी है, मोबाइल है या फिर रिमोट है, मेरा जो भी इक्विपमेंट है, ये सिग्नल रिसीव कर रहा है। हम यहाँ पे एलटी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि एलटी नेटवर्क को हमको जैम करना है। तो ये जो जैमर है मेरा एलटी जैमर है, और ये सिग्नल रिसीव कर रहा है वहाँ पे जो भी टावर है आसपास, जो भी नियरेस्ट होगा उससे ये रिसीव कर रहा है। तो ये सिग्नल रिसीव कर रहा है और जैमर क्या करेगा, ये इंटरफेरेंस सेम फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करेंगे, रेडिएट करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है पहले हम सर्वे कर लेंगे कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो सेम फ्रीक्वेंसी हम जो है जैमर के थ्रू जो है रेडिएट कराएंगे।
तो जो सेम फ्रीक्वेंसी जो रेडिएट कर रही है, चूंकि इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो यूवी के लिए क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो ये इंटरफेरेंस इतना क्रिएट करेंगे कि जितना ये सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव कर रहा है उतना हम इंटरफेरेंस क्रिएट कर देंगे, जिससे कि जो है यूवी जो है मेरा ये सिग्नल जो है डिकोड ही नहीं कर पाएगा। अब एल टी में जैसे हम देखते हैं कि साइन आर इज इक्वल टू एस अपॉन आई प्लस एन है, इसकी रेंज 0 से लेकर 30 डीबी तक होती है। डीबी है मतलब ये लॉग वैल्यू है। हम एस को मिलीवॉट में कर सकते हैं, आई को मिलीवॉट में कर सकते हैं, और एन को, एन जो है मेरा नॉइज है। तो हम फाइनली कैलकुलेट करने के बाद उसका 10 लॉग टू द बेस 10 लेते हैं, तो साइन आर की वैल्यू इसलिए 0 से लेकर 30 डीबी तक आती है। और एन क्या है, एन जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। एन की वैल्यू है, नॉइज जो है वो -174 डीबीएम पर हर्ट्स होती है। कि नॉइज जो है क्रिएट हो रही है -174 डीबीएम पर हर्ट्स। अब एलटीई में हम जो मेरा सब कैरियर फ्रीक्वेंसी है, सब कैरियर फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है, 15 किलो हर्ट्स की। तो हम देख रहे हैं कि 1 हर्ट्स में -174 डीबीएम मेरा नॉइज जनरेट हो रहा है। तो 15 किलो हर्ट्स में कितना जनरेट होगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर लिए, -174 प्लस 10 लॉग 15 के को हम 15 हर्ट्स में चेंज किए, क्योंकि वो किलो हर्ट्स में था, तो 15,000 हो गया। लॉग 15,000 जब निकाले, 10 लॉग 15,000, तो उसकी वैल्यू आई 41.76। अब -174, तो हम यहां ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू हो जा रही है -132.23 डीबीएम। तो इतनी नॉइज जो है मिनिमम जनरेट होगी ही होगी। तो इतनी नॉइज जनरेट होगी तो मोबाइल जो भी रिसीव कर रहा है सिग्नल जो है, तो वहां पे साइनार की वैल्यू 0 से ज़्यादा आने के लिए जो है -132.23 से ज़्यादा जब बेटर जो है सिग्नल रिसीव होगा, तभी मेरी साइनार की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि साइनार इज इक्वल टू एस अपॉन आई प्लस एन। अभी हम मान के चल रहे हैं कि अभी मेरा इंटरफेरेंस 0 है, अभी हम केवल नॉइज की बात कर रहे हैं। और नॉइज फिगर भी नॉर्मली इक्विपमेंट का जो है, जो भी रिसीवर है उसका 4, 5, 6, 7 तक होता है। तो हम मान लेते हैं कि नॉइज फिगर जो है इक्विपमेंट का, मेरा रिसीवर का 5 है। तो 5 क्या है कि ये क्या कह रहा है कि जो भी मेरा इनपुट रिसीव हो रहा है रिसीवर को, तो उसमें क्या करेगा, वो 5 डीबी का एडिशनल नॉइज और ऐड कर देगा। तो वो नॉइज 5 डीबी, चूंकि हम लॉग की बात कर रहे हैं, डीबी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐड होगा या फिर माइनस होगा। अगर लॉग की वैल्यू बात नहीं करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 5 डीबी का नॉइज फिगर है, 5 डीबी हम ऐड कर दिए, जो आपका -132.23 डीबीएम जो है, ये तो नॉइज इतना जनरेट हो रहा था जो एयर इंटरफेस में। अब रिसीव होने के बाद 5 डीबी नॉइज फिगर है, तो हम 5 को ऐड कर दिए, आई प्लस एन। तो मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड जो है इतना -127 डीबीएम जो है, जब इंटरफेरेंस 0 है तब -127 डीबीएम से जो है ज़्यादा सिग्नल रिसीव होगा, या फिर -127 डीबीएम रिसीव होगा तो साइनार की रेंज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर सिग्नल भी -127, नीचे भी -127, तो साइनार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इतना हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो है। अब इसी चीज को हम मिलीवॉट में कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलीवॉट में कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जैसे नॉइज फिगर हम कैलकुलेट किए -132.23 डीबीएम। अब इसको जो है अगर हम मिलीवॉट में कैलकुलेट करते हैं, मिलीवॉट में कैलकुलेट करेंगे तो ये देख रहे हैं 0.00000006 मिलीवॉट आ रहा है। कितना आ रहा है? और नॉइज फिगर जो बोले कि डीबी में है 5 डीबी, तो डीबी को जो है चूंकि ये इनपुट और आउटपुट का रेशियो है, तो अगर हम इसको, चूंकि ये लॉग वैल्यू है, तो इसको अगर हम नॉर्मल करते हैं तो ये 3.17 आएगा। तो अब हम मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मेरा तो मिलीवॉट में कैलकुलेशन हुआ है, तो 10 लॉग आई इंटू एन, तो 10 लॉग आई इंटू एन करेंगे, टू द बेस 10 करेंगे, तो 10 लॉग ये जो मिलीवॉट वैल्यू आई है इसको रखे इंटू 3.17 कर दिए। अब इसका जब हम लॉग टू दी बेस 10 लेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -127.20 आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन डीबी में भी कर सकते हैं और मिलीवॉट में भी कर सकते हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ मेरा रिक्वायर्ड जो है, मोबाइल को इतना जरूरत है मिनिमम डिकोड करने के लिए। अब डिपेंड क्या कर रहा है कि
यहां पे हमको कितना सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव हो रहा है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव हो रहा है। हो सकता है -65 हो रहा हो सकता है -127 ही रिसीव हो रहा हो। तो अगर -127 रिसीव हो रहा है तो जीरो ऑलरेडी हो गया, तो हम इससे मोबाइल जैमर से थोड़ा भी इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे तो वैल्यू जो है साइनार की नेगेटिव में चली जाएगी और मोबाइल कुछ भी डिकोड नहीं कर पाएगा। लेकिन हम कैसे प्लान करें? हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है और हमको जैमर यहाँ से 400 मीटर के डिस्टेंस पे जो है प्लांट करना है। जैमर 400 मीटर पे प्लांट करना है और यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ जो भी रिसीव हो रहा है, हो सकता है -65 रिसीव हो रहा हो। तो हम इसको जैम कैसे कर सकते हैं, कितना पावर हम रेडिएट करें? तो सिंपल सा बात देखना होगा कि पाथ लॉस, पाथ लॉस में हम कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोपोगेशन मॉडल का टाटा कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोपोगेशन मॉडल जो है जिसमें फार्मूला है L इज इक्वल टू K1 प्लस K2 लॉग डी प्लस K3 लॉग एच प्लस K4 इंटू डिफ्रैक्शन लॉस प्लस K5 इंटू लॉग डी इंटू लॉग एच प्लस K6 एच प्लस K7 लॉग एच प्लस K क्लटर इंटू एफ क्लटर प्लस K हिल लॉस। इसमें K1 K2 ये सारा जैसे हम मान लेते हैं कि ये ट्यूनिंग मेरा किया हुआ है, सारे पैरामीटर मेरे फिक्स हैं। K1 की वैल्यू यहाँ 22 लिए, K2 की वैल्यू 40 लिए हैं, लॉग डी, डी डिस्टेंस है 400 मीटर। 400 मीटर पे मेरा जैमर हम प्लांट कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ये सिग्नल आएगा तो उसमें पाथ लॉस कितना होगा, मतलब यूवी को जो इंटरफेरेंस कितना यहाँ पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस वाला पावर है वो कितना रिसीव होगा, तो रिसीव कितना होगा, बीच में पाथ लॉस हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम पाथ लॉस कैलकुलेट करते हैं, मतलब सारी वैल्यू डाले हैं, एच मेरा जो है इसकी हाइट है एंटीना की, तो जब कैलकुलेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि 126 डीबी जो है 126.06 डीबी जो है पाथ लॉस क्रिएट हो रहा है। तो इतना पाथ लॉस क्रिएट हो रहा है और फिर हम तो कितना हम जो है अब यहाँ पे मान लेते हैं -65 का सिग्नल रिसीव हो रहा है दूसरे टावर का, तो उसको हमको जो है इतना इंटरफेरेंस क्रिएट करना है कि साइनार की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम हो जाए। तो EIRP जो है कितना हम यहाँ पावर जो है रेडिएट करें, वो रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ प्लस पाथ लॉस होता है। तो सिग्नल स्ट्रेंथ हमको कितना रिसीव हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि -127.127 यहाँ पे रिसीव हो रहा था, तो उसको हमको करना है। तो पाथ लॉस कितना हो रहा है 126, मतलब अगर हम -0.93 dBm जो है, मतलब अगर हम इसको मिली वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मिली वॉट भी जो है यहां पे रिसीव हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि आपका जो है ये चीजें नेटवर्क जो मेरा मोबाइल जो है वो नेटवर्क को डिकोड नहीं कर पाएगा। इतना अगर हम 0.8 मिली वॉट का भी जो है जैमर का पावर जो है यहाँ पे लगा देते हैं तो वो इतना सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे भेज देगा कि आपका मोबाइल जो है काम नहीं करेगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि -127 ही सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा हो। हम मान लेते हैं कि हमको जो यहाँ पे मोबाइल जो है इस टावर से सिग्नल जो रिसीव कर रहा है वो -65 dBm है, -65 dBm है। तो अब EIRP कितना रिक्वायर्ड होगा, तो EIRP क्या है कि -75 प्लस 126.06, ये 126.06 जो है मेरा पाथ लॉस है। तो अगर हम करते हैं तो ये 61 dBm आ रहा है, मतलब EIRP जो है मेरा 61 dBm होना चाहिए जो भी मेरा जैमर है। अब EIRP में क्या होता है कि उसमें एंटीना गेन भी ऐड करते हैं। तो जो जैमर का पावर है तो वो कितना होना चाहिए, EIRP इक्वल टू जो जैमर का पावर है प्लस एंटीना गेन माइनस कुछ कनेक्टर लॉस भी ऐड करेंगे, तो हम कनेक्टर लॉस अभी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि जैमर का पावर कितना होना चाहिए 61 और यहाँ एंटीना गेन 18 है, तो 61 माइनस 18 मतलब 43 dBm, मतलब 20 वाट का अगर हम यहाँ पे जैमर लगाते हैं 400 मीटर पे, तो अगर इसको जो है -65 का भी सिग्नल मिल रहा है तो ये उसको जैम कर देगा और मेरा मोबाइल जो है कोई भी वर्किंग जो है ना कॉल जाएगी ना नेट चलेगा, क्योंकि ये सिग्नल को डिकोड ही नहीं कर पाएगा। यहाँ इंटरफेरेंस इतना क्रिएट हो जा रहा है, वो साइनर 0 हो जा रहा है या फिर 0 से थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है। तो जैमर का कंसेप्ट यही है कि हम इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं, इतना पावर रेडिएट करते हैं कि जो भी मेरा नेटवर्क साइनार की वैल्यू है वो मेरी जो है 0 या 0 से नीचे चली जाए। तो इस केस में मेरा मोबाइल नेटवर्क जो है काम करना बंद कर देगा। मोबाइल नेटवर्क जैमर का यही बेसिक
कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।